अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। तो जनाब क्या चल रहा है ज़िंदगानी में। शदीद तरीन गर्मी कैसे गुज़र रही है। गर्मियां हैं, शदीद गर्मी है, लेकिन काम तो करना पड़ता है। नाश्ता मैंने बना लिया। आज नाश्ते में कुछ भी दिल नहीं कर रहा था, मैंने सिर्फ चाय ले ली है और उसके बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेती हूँ। और ये ब्रेक ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर हम बैठ गए एक दफ़ा मोबाइल पकड़ के तो फिर बस बैठे गए। और यही एनर्जी जो आवर्स होते हैं ना, इनमें मेरा होता है कि मैं ज़्यादातर अपना काम समेट लूँ। ऊपर वाले पोर्शन में आई हूँ, इसका पेंट का काम चल रहा था। फुल टोटल पेंट हम लोगों ने नहीं करवाया, बस जो टचिंग वगैरह थी ना वही करवाई है। रूफ्स वगैरह नहीं करवाई हैं, साइडों की दीवारें हैं, लाउंज की और बेडरूम्स की और किचन की करवाई हैं। और अब काम ख़त्म हो चुका है। कल जो सारा जो फर्श के ऊपर जो होता है दाग वगैरह जो पड़ जाते हैं ना, वो तो इनके पापा ने पेंट वालों से ही साफ़ करवा दिए थे। अब बाकी जो सेटिंग वगैरह का जो बिखरा पड़ा है सारा सामान, और ये देखिए दरवाजे खुले होते हैं और इस तरह का जो गंद वगैरह पड़ा है ना, ये तो फिर हम लोगों को खुद ही साफ़ करना है। कोई सामान किधर है, कोई किधर है और कोई कैसे बिखरा पड़ा है, तो सबको समेटना है। टेरेस पर आई हूँ, थोड़ी बहुत हवा चली हुई है। कल इक्का दुक्का कहीं कहीं फैसलाबाद में बारिश हुई है और अभी 8 का नहीं पूरे बजे हैं, तो 8 बजे से पहले पहले का ये मौसम है। और इसी मौसम को ही देखकर तो मैंने फ़ैसला किया है कि जल्दी जल्दी जो है ना सफाई ख़त्म कर ली जाए, क्योंकि नेक्स्ट 1 से आगे 1 से 2 घंटे में ना शदीद गर्मी पड़ जाती है। तो करते हैं सफाई शुरू। सबसे पहले मैंने देखा कि मुझे कहाँ से कहाँ काम शुरू करना है। तो जो कवर्स सोफ़ों वगैरह के ऊपर डाले हुए थे उनको हटा लिया, और एक मैंने बेडरूम खाली करके तो सारा सामान इसमें इनके पापा से कहा है कि खींच खींच के इस साइड पर कर दें। फिर उसके बाद लग गया है पाइप, और थोड़ा सा ऊपर मैंने सर्फ़ डाल दिया। सर्फ़ डालने के बाद अच्छी तरह से ब्रश लगेगा। ये हमारा जो बाहर यार्ड है इसके ऊपर ये बनी हुई है, इसको कह लें कि ये नीचे वाले पैशों के ऊपर हम लोगों ने डाला हुआ था, तो जाली वाला जो है ना ये फुल टोटल उतर जाता है। आज मैंने कहा कि इसको भी वॉश कर लिया जाए, इसको भी, क्योंकि ये भारी होता है तो इसको उठाना मुश्किल है। इसको भी उठा के तो एक दफ़ा वॉश करके फिर ऊपर लगा दिया, ऊपर चादर लगा दी है। सारा काम अभी कंप्लीट दोबारा से सेटिंग करनी थी तो नहीं हो सकी है। सेटिंग का ये है कि अभी हमारे जो हैं बेडरूम्स में बेड वगैरह नहीं आए हैं ऊपर वाले पोर्शन में, तो भी सेटिंग मैंने नामुकम्मल ही छोड़ दी। बस सफाइयाँ ही करके तो दरवाजे बंद करके हम आ गए हैं नीचे। और नीचे अभी बच्चों के लिए नाश्ता बनाना था, ये लोग सोए हुए थे सारे, तो अभी नाश्ता बनाती हूँ। और नाश्ते में मैं बना रही हूँ, कल आपसे शेयर किया था कि मैंने आलू वाला बैटर वगैरह बना कर रखा था, और इसीलिए आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट 2 डेज़ में बिज़ी होने वाली हूँ। तो आज का ये था कि आज हम लोगों ने कहीं जाना भी है, तो इस सिलसिले में फिर मैंने कहा कि चलो इनके लिए सैंडविच वगैरह जो है वो बना कर रख दिए जाएं, और फिर उसके बाद बाकी काम बाद में होगा। सैंडविच जो है वो आलू वाला बैटर लगा दिया और फिर उसके ऊपर लगा दिया है मैंने चेडर चीज़, और सैंडविच मेकर के अंदर बना रही हूँ। और बच्चों को उठा लिया है कि वो जल्दी जल्दी नाश्ता कर लें। तो उसके बाद मैंने अपना नहा नहू लिया था, और फिर उसके बाद अब ये बर्तन वगैरह धो लेंगे, और थोड़ी बहुत इधर की जो क्लीनिंग होगी तो वो कर लूँगी। और फिर उसके बाद जो है बच्चों के लिए जो है वो मैं ड्रिंक वगैरह भी गर्मियों में बनाती हूँ घर में ही। 7 अप और पेप्सी और इस तरह की सॉफ्ट ड्रिंक से मैं इज्तनाब करती हूँ, बच्चों को नहीं देते हैं। केचप की बोतल खाली हो चुकी थी, इसको वॉश करके तो इसके अंदर भी केचप डाल दी। और अब मैं बना रही हूँ थोड़ा बहुत ड्रिंक। अगर कोई मेहमान भी आ जाता है तो भी इसी ड्रिंक को बनाया जाता है हमारे घर में। ये मैं बनाया, थोड़ा सा मैंने टैंग डाल दिया है और जामे शीरी भी डाल दी है। और गोंद कतीरा इस दफ़ा मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत ही अच्छी चीज़ है। गोंद कतीरे की 2-3 टुकड़े जो हैं वो मैंने भिगो के रख दिए, वो फूल गए तो वो भी शरबत में डाल दिए,
तुखम लंगा जो होता है वो भी डाल दिया। वो बहुत ही ठंडी तासीर देता है, आपका दिमाग और जिस्म मतलब उसकी तासीर ठंडी है तो बहुत ही अच्छा अफेक्ट करता है। और अपने लिए और इनके पापा के लिए मैंने जो है लीमू निचोड़ दिया था। और काम तकरीबन सारे ख़त्म हो गए। आज मैंने दोपहर का खाना नहीं बनाया था, मतलब यही सैंडविच चले थे। और उसके बाद थकावट को कैसे ख़त्म करना है ये तो आपको पता है कि हम लोग पियेंगे गर्मा गर्म चाय। और गर्मा गर्म चाय के साथ मैंने थोड़ा सा ब्रेड के साथ ऊपर जैम लगा के खा लिया है। और आज मरियम ने कहा है कि मम्मा कुछ ब्यूटी टिप्स भी हो जाएं, तो वो मड मास्क बना कर ले आई है, इसको लगाते हैं। और पता ही नहीं चला, सारा दिन निकल जाता है कामों में, कभी इधर कभी उधर। और अब जनाब हो चुका है रात के खाने का टाइम। तो रात के खाने के लिए मैं बना रही हूँ चपली कबाब। और आपको बताऊँ कि फ्रीज़र में रखे हुए चपली कबाब वगैरह जो होते हैं, इनको आप काउंटर टॉप पर अगर फ़ौरी तौर पर बनाना है तो उनकी यही टिप है कि आप फ़ौरी तौर पर इसको, मैंने पैन के अंदर ऑयल डाला और ऑयल को गर्म करने से पहले, मतलब जैसे ऑयल डाला है साथ ही मैंने फ्रीज़र वाले चपली कबाब डाल दिया। आप देख रहे थे कि अभी इसके ऊपर बर्फ़ भी थी, मतलब जो वाइट वाइट सा होता है इफेक्ट वो लगा, वो थी। तो इसके ऊपर मैंने फ्राई पैन को धीमी आंच पर रख दिया है। और ये टेम्परेचर का ही सारा रोला होता है। अगर आप ऑयल को अच्छी तरह गर्म करेंगे और फिर फ्रीज़र वाली चीज़ रखेंगे तो वो अंदर से कच्ची और बाहर से जल जाएगी। तो जब भी फ्रीज़र वाली चीज़ को फ्राई करना हो तो आप ठंडे ऑयल में फ्राई किया करें। जब तक मेरी रोटी बनी है चपली कबाब तैयार हो गए हैं। और अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।